बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और डबल इंजन की सरकार है। ये आपने अक्सर सुना होगा, वो भी एनडीए के लोगों के द्वारा। लेकिन अब इसको लेकर के विपक्ष जो है निशाना साध रही है। पोस्टर एकमात्र ऐसा जरिया जब आप पार्टी से या फिर लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो पार्टी है, सत्तारूढ़ सरकार है, वो आप लोगों के लिए कितना काम किए। जब आप चौक चौराहों पर पोस्टर लगाते हैं तो यातायात के भी लोग देखते हैं, आते जाते जो लोग हैं वो भी देखते हैं उस पोस्टर को। कांग्रेस के द्वारा पटना के चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कि साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं। इसमें कि उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल खड़े किए हैं, नीतीश कुमार की जो सरकार है उससे सवाल खड़े किए हैं और एनडीए के सरकार का नया नामकरण किया गया है। एनडीए को अब गुंडा राज बताया गया है और आपको याद होगा कि एनडीए लगातार विपक्ष पर जंगल राज खासकर आरजेडी पर ये आरोप जो है लगाती आ रही है। अब आरजेडी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कि उन्होंने एनडीए को गुंडा राज बताया है। इस पोस्टर में उन्होंने 3 तस्वीरों को दिखाया है और ये 3 तस्वीर हमारे बिहार की है और खास करके इसमें कुछ तस्वीरें राजधानी पटना की है, जो कि लगातार बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, हम अभी अपने स्क्रीन पर आपको उन सभी पोस्टर से रूबरू करवाते हैं, जो कि आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से ये पोस्टर जो है वो पटना के चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और इसमें एनडीए को गुंडा राज बताया गया है। कहा गया है कि बिहार में गुंडा राज। 3 तस्वीरें जो हैं वो मुख्य रूप से दिखाई गई है। पहली तस्वीर के ऊपर बात करें तो इसमें मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची संग रेप और उसका गला काटकर जिस तरीके से उसकी हत्या की गई। मुजफ्फरपुर में 10 साल की बच्ची से रेप, गला रेत कर ईंट भट्टे के गड्ढे में फेंका, सीने पर भी चाकू गोदा। ये पहली जो तस्वीर है पोस्टर में दिखाया गया। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले मुजफ्फरपुर में ये बड़ा कांड होता है दलित बच्चे के साथ, जहां पर एक दलित बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है। जी हाँ, जिसके दूध के दांत भी अभी तक नहीं टूटे होंगे, उसके साथ ये बलात्कार किया जाता है और फिर उसके जो बॉडी होता है उसको एक ईंट भट्टे में फेंक दिया जाता है ताकि उसके घर वालों को भनक ना लगे और पूरे तरीके से उसको अधमरा कर दिया जाता है। कोशिश तो ये रहती है उन दरिंदों की कि इसको मार दिया जाए, लेकिन बच्ची जो है वो बच जाती है और पीएमसीएच में आकर के अपने दम को तोड़ देती है, जब पीएमसीएच में उसको बेड नहीं दिया जाता। इस वक्त भी पीएमसीएच में वो लोग घूम रहे हैं जो कि बच्ची को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई दिए थे। अभी तक कुंभकर्णी नींद से बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जगे नहीं, अभी तक वो सो रहे हैं और इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन वो ये ले लेते हैं कि एसकेएमसीएच के जो प्रभारी है उनको हटाते हैं, लेकिन मामला पटना के पीएमसीएच का होता है और हटाते वो एसकेसीएम के प्रभारी को है। अब जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी वो भी पटना की है। पटना के मनेर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप। पटना में 5 साल की बच्ची से रेप, बेहोश हुए तो भागा, ट्यूशन पढ़ाने आया लड़का। अब सोचिए कितनी शर्मनाक ये घटनाएं हैं। हमारे राजधानी पटना की है, जहां पर एक 5 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर आते थे, एक लड़का आता था और बच्ची को चॉकलेट देता है और बाद में जाकर के पता चलता है कि उस चॉकलेट में कुछ नशीले पदार्थ थे और फिर उसके बाद बच्ची बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद जो है उसके साथ बलात्कार किया जाता है। ये बच्ची जो कि जानती नहीं होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, 5 साल की बच्ची के साथ ये दरिंदगी की जाती है। ये राजधानी पटना के मनेर की है और आखिरी और तीसरी तस्वीर जो है वो गोपालगंज की है, जहां पर एक छात्रा से गैंगरेप किया जाता है, सामूहिक बलात्कार। जब वो अपने पिता का इलाज कराने के लिए जाती है, वहां पर 3 लड़कों के द्वारा उसके साथ हैवानियत जो है वो की जाती है। शर्मनाक कर देने वाली ये तीनों घटनाएं हैं और हमारे राजधानी पटना और खास बात करें, ऊपरी बातें करें तो बिहार की, और ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या हो रहा है बिहार में। यही क्या सुशासन की राज है? क्या इसी राज को लेकर के एनडीए के जो लोग हैं वो दावा करते हैं? लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपने बेटियों को जब साइकिल दिया और ये नहीं सोचा कि वही साइकिल जब लेकर के बेटियां रोड पर निकलेंगी तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। आपने गवर्नमेंट जॉब में बेटियों को 33% रिजर्वेशन दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जब वो गवर्नमेंट प्लेसेस पे जाएंगी तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। आप चीजों को कर दे रहे, लेकिन उसके बाद में बेटियों को क्या भुगतना पड़ रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में कौन सोचेगी। अगर नहीं सोच रहे हैं तो क्यों ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कैसे बचेंगी बेटियां? बिहार में कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है काफी हमलावर नजर आ रही है। बहरहाल इन तीनों घटनाओं को लेकर के और बिहार सरकार को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।